मोहम्मद अली साहब, आपसे सवाल हो रहा है। एक अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आया है गालिब आफ साहब की तरफ से और आपकी एक्सपर्टीज़ से मुताबिकत भी रखता है। वो कहते हैं कि हमने अस्करी तौर पर जो ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें बड़ा इजाफा किया है और उनको रिप्लेनिश किया है, तो अगर अब हम पे हमला होता है तो जवाब देने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि और मौसर होगा। आप एक दिफाई एक्सपर्ट के तौर पर क्या समझते हैं, ये बयान किस हद तक दुरुस्त है और क्या इस बार अगर कोई हमला या स्ट्राइक्स होती हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ होगी या हम पहले वाला ही कुछ देखेंगे और फिर ईरान के पास कितनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उसका जवाब देने की? देखिए, ये मुख्तसर जवाब इसका ये है कि अमेरिका हो या ईरान, इनके तीन जो बयानिए हैं वो तीन डिफरेंट पावर सेंटर्स के मफादात और सोच की तर्जुमानी करते हैं। एक सियासी क़यादत है जिसके मतलब जिस तरह एक तरफ सदर ट्रंप हैं, दूसरी जानब ईरानी सदर हैं, और जो कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का बयानिया देते हैं, जो दबाव भी दूसरी जानिब रखना चाहते हैं, अवाम को उम्मीद और एतमाद भी देना चाहते हैं, लेकिन ये पैगाम भी दे रहे हैं कि हम दूसरे के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अच्छा, दूसरी जानिब जो फौजी क़यादत है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सेट हो या इनके पास दारान इनकलाब हैं, वो दोनों ये पैगाम देते हैं कि जनाब हम तो तैयार हैं जंग के लिए, आप हमें हुक्म दें, हम एक दफा और दूसरी साइड को इबरतनाक शिकस्त दे देंगे। इसका मकसद अपनी अफवाज के मुराल को बुलंद रखना है। और तीसरा बयानिया जो होता है वो सिफारती बयानिया होता है, जो कि एक जानिब मार्को रूबियो हैं, दूसरी जानिब जो है वो ईरान के वजीर खारजा हैं, जो चाहते हैं कि इन तमाम दावों धमकियों के बावजूद सिफारती अमल जारी रहे, जो कि खुशाइन बात है। बट सर, आपसे हम एक रियलिस्टिक बयान दिया गया है, आपसे ये जो बयान दिया गया है, इसका मकसद जो है अमेरिका की जानिब से जो दबाव डालने और जंग दोबारा छेड़ने की वार्निंग दी गई है, ये उसका जवाब है कि अगर आप इस तरफ आएंगे तो हमने आपके पहले भी इरादों को नाकाम बनाया है, और अगर आप मजीद ताकत और तशद्दुद का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको सुनवाई नहीं होगी, और शायद जवाबी कार्रवाई ईरान की पहले से ज्यादा सख्त भी हो सकती है। लेकिन अस्करी एतबार से अगर आप इसका तज्जिया तबसरा करें तो क्या आपके ख्याल में दुरुस्त आता है? देखें, दो एतबार से इनकी बात को संजीदगी से लेना चाहिए। देखें, इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक हमारे अरब भाई हो या इसराइल हो या अमेरिका हो, उनकी जो मिसाइल डिफेंस की सलाहियत है और उनमें उनके पास जो इंटरसेप्टर्स के स्टॉक्स हैं वो तकरीबन आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। और अभी ईरान ने जो जितना अरसा जंग छिड़ी है, उन्होंने अभी अपनी इब्तदाई और पुराने मिसाइलों को ज्यादा इस्तेमाल किया था और ड्रोन्स को जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया था, और मोहलिक जो उनके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको कम इस्तेमाल किया था। अगर वो उनको दोबारा और बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करें तो यकीन जानिए कि आपको दुनिया के बेहतरीन जो बहरी कुव्वत के माहिरीन हैं वो ये इस बात का एतराफ करते हैं कि अमरीकी बहरिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरा एक हकीकत है। और लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों जानिब से होश के नाखून लिए जाएंगे, क्योंकि एस्केलेशन जो है दोनों जानिब एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन मौजूदा जारी सिफारती अमल के पेश नजर मैं उम्मीद करता हूं कि होश के नाखून लेके दानिशमंदी के तहत इस जंग को खत्म किया जाए, क्योंकि मजीद नुकसान का ना ईरान मुतहम्मिल हो सकता है, ना हमारी अरब भाई, ना ही अमरीका। दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस वक्त।